हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उद्धव जी से कहा, प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों के अनेक तथा जगत, काल, वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो, तथा ये समझते हो कि घटपट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सरादि कालवयवों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी, क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहां भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा? इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा। अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो ये कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूर्खों को भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका वो अभिमान व्यर्थ है। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके? भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वधस्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुखी सिद्ध होगा और न जीव का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम।